आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम और मैं हूं इमरान खान, लेकर हाजिर हैं हम अपना खास प्रोग्राम सदाए जिंदगी। सदाए जिंदगी आपका अपना प्रोग्राम है। आइए इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है हिंदुस्तान के जाने माने आलिम दीन और एक मुमताज रूहानी मौलाना जाबरुल कादरी साहब, मौलाना मोहम्मद जाबरुल कादरी साहब। खैर मकदम है आपका कादरी साहब। और मैं एक सवाल मौलाना साहब से जरूर पूछना चाहूंगा। कादरी साहब, दुनिया की हर औरत अगर हम देखा जाए तो एहतराम के काबिल है। औरतों का एहतराम करना है, उनकी इज्जत करना है, ये हमारा मजहब भी कहता है। लेकिन दुनिया की कौन सी खातून सबसे अजीम मानी गई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मेरे आकाए दो जहां खातिमुन नबिय्यीन सय्यिदुल मुरसलीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का इरशाद मुबारका है कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है जी। और हकीकतन खूने मुहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रगे फातिमा में रचा बसा है। यूं तो मेरे आका की चार बेटियां थीं। हजरत रुकैया भी हैं, हजरत कुलसूम भी हैं, हजरत ज़ैनब भी हैं, लेकिन उनका जिक्र अपनी जगह आता है। लेकिन जब अजमत फातिमातुज़ ज़हरा वालिदाए हसन और हुसैन का जब जिक्र पाक आता है जी, फरमाती हैं दूसरी अज़वाजे मुतारहात कि जब फातिमा घरे मुस्तफ़ा में तशरीफ लाया करती थी तो आका उनके एहतराम में खड़े हो जाया करते थे और अपनी कमली को बिछा दिया करते थे कि फातिमा बैठो। जिसके लिए वो काली कमली जिब्रील जैसे मलाइका जो कुरान के आयते मुबारका ला करके नाजिल फरमाया करते थे, मेरे आका उनके लिए खड़े नहीं हो पाए, अदब व एहतराम में खड़े रहे। और एक वाकया ये भी आता है कि जब जाकनी का वक्त आया, हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस कमरे पाक में मौजूद है जिसमें आका आराम फरमा रहे हैं। आवाज आई, कुंडी खटखटाई जाती है। कहा कौन? मैं एक अराबी हूं। मुख्तसर यह है कि 3 दिन तक उनको वापस करती रही। चौथे दिन कुंडी खटखटाई, आका ने आंखें खोली। आका ने कहा फातिमा देखो कौन है। कहा या हबीबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शख्स एक आराबी बतलाते हैं और 3 दिन से मुसलसल आ रहे हैं। मैं आपकी तबीयत को बता करके इनको वापस कर देती हूँ। आकाए दो जहां फरमाते हैं, ए मेरी लख्ते जिगर, मेरी नूरे नजर, ये वो आम आदमी नहीं, यही तो हजरत इजराइल है जो आदमियों की रूह कब्ज करके ले जाते हैं। तो देखिए मकाम में ये बताना चाहता हूं, फातिमातुज़ ज़हरा की वो तत्हीर है कि रूहुल अमीन जैसे, इजराइल जैसे इंसान जो फरिश्तों में अव्वल मकाम रखते हैं, बगैर इजाजत फातिमा के घर में दाखिल नहीं हो पा रहे हैं। और दूसरी बात ये अजमत की यह है कि जब अबू लहब की लड़की हजरत गौजा से जब आपके शादी की बात हो जाती है, हजरत अली उस पर राजी हो जाते हैं। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक काफिर की एक मुकम्मल कुफ्र है, एक मुकम्मल ईमान है। एक काफिर एक घर में, एक काफिरा एक मोमिना नहीं रह सकती। आका को हजरत अली मौलाए मुश्किल कुशा को पता चला, हजरत अली ने इनकार फरमा दिया। बड़ी तफसीली चीज है लेकिन मुख्तसर सा वक्त है जी। मैं बताना ये चाहता हूं, फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वो जात है कि तमाम औरतों की वो सरदार है, जन्नत में मलेका बनेंगी। जन्नत उनके कदमों की धूल के बराबर भी नहीं। जिस जन्नत में फातिमा कदम रखे वो गुले गुलजार हो जाएगी। बल्कि ये जन्नत कोई माना नहीं रखती। जन्नत असल वो है जो नाज़े मुस्तफा से पली है, फातिमा के कदमों से सजाई गई। बेशक। अस्सलामु अलैकुम मेरे अजीजान। तो नाजरीन, आज के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। इंशाअल्लाह ताला कल आपसे फिर होगी मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिएगा जी सलाम।